कैसे हो मेरे बच्चे? यदि आज तुम्हारे कानों तक यह संदेश पहुंच रहा है तो समझ लो कि यह कोई सामान्य संयोग नहीं है। यह स्वयं ईश्वर की प्रेरणा है, बाबा का संकेत है, जिसने तुम्हें इस समय इस वाणी को सुनने के लिए चुना है। बहुत समय से तुम्हारा मन बेचैन था, चिंताओं ने तुम्हें घेर रखा था। कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह उलझने कब समाप्त होंगी, कब जीवन में सुकून का सवेरा आएगा। पर अब घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाबा ने तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन ली है। यह ब्रह्मांड, यह संपूर्ण सृष्टि अब तुम्हारे पक्ष में है। आज से तुम्हारा जीवन एक नए अध्याय में प्रवेश करने जा रहा है। लेकिन यह परिवर्तन तभी होगा जब तुम पूरे श्रद्धा भाव से बाबा का यह संदेश सुनोगे, समझोगे और अपने जीवन में उतारोगे। आने वाले कुछ मिनट तुम्हारे भाग्य की दिशा तय कर सकते हैं। अगर तुमने इन 5 मिनटों को भी अपने मन से स्वीकार कर लिया तो समझो आने वाला कल तुम्हारे लिए सुनहरा हो जाएगा। बाबा स्वयं तुम्हारे जीवन की राहों को प्रकाशमान करने वाले हैं। इसलिए ध्यान से सुनो। यह कोई सामान्य उपदेश नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा के लिए दिव्य संदेश है। तुमने कई बार खुद से पूछा होगा, क्यों मेरी जिंदगी में सब कुछ अधूरा लगता है? क्यों मुझे वैसी सफलता नहीं मिलती जैसी दूसरों को मिलती है? क्यों हर बार मैं हार जाता हूं जबकि मेहनत मैं ही करता हूं? तो मेरे बच्चे, बाबा कहते हैं, क्योंकि तुम अपनी तुलना उन लोगों से करते हो जिनकी यात्रा तुम्हारी नहीं है। सूर्य और चंद्रमा दोनों अपनी जगह पर महान है, पर कभी सूरज यह नहीं सोचता कि चांद क्यों चमक रहा है, और चांद यह नहीं सोचता कि सूरज क्यों जल रहा है। समय आने पर दोनों का अपना उजाला होता है। उसी तरह तुम्हारा भी समय आने वाला है। बस धैर्य रखो और विश्वास रखो कि ईश्वर कभी किसी की मेहनत व्यर्थ नहीं जाने देते। तुम्हारे दिन बदलने वाले हैं, पर उससे पहले तुम्हें अपने विचारों को बदलना होगा। बाबा कहते हैं, सबसे पहला नियम बनाओ, हर परिस्थिति में अपनी सोच को सकारात्मक रखो। तुम दुख में इतना टूट जाते हो कि खुद की शक्ति को भूल जाते हो। याद रखो, जो फूल कांटों के बीच खिलता है वही सबसे सुगंधित होता है। सुख और दुख दोनों ही तुम्हारे गुरु हैं। एक सिखाता है धैर्य, दूसरा सिखाता है कृतज्ञता। जब तुम दुख में भी मुस्कुराना सीख जाओगे तभी तुम्हारा मनोबल अटूट बनेगा और किस्मत झुक जाएगी। दूसरा नियम, अपने हर कार्य को सच्चे मन और ईमानदारी से करो। आज के युग में लोग काम इसलिए करते हैं ताकि धन मिले, पर जिस काम में प्रेम नहीं उसमें स्थायित्व नहीं होता। इसलिए वो करो जो तुम्हें सुकून दे, जिसमें तुम्हारा मन रम जाए। जिस दिन तुम काम को पूजा मान लोगे उसी दिन सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी। लेकिन याद रखना, बार बार काम बदलना, हर चीज में अधीर होना, यह सफलता का सबसे बड़ा शत्रु है। जिस कार्य को पकड़ो उसे पूर्ण समर्पण से करो, क्योंकि बाबा कहते हैं, जिस बीज को रोज जड़ से सींचा जाए वही वृक्ष बनता है। तीसरा नियम, दूसरों के प्रति विनम्र बनो। झुकना कमजोरी नहीं बल्कि परिपक्वता का प्रतीक है। जैसे पानी झुके तो बहता है और अकड़ जाए तो रुक जाता है, उसी तरह इंसान जब झुकता है तो रिश्ते बनते हैं, आशीर्वाद मिलता है और ईश्वर की कृपा भी उस पर बरसती है। नमस्कार का अर्थ ही है, मेरे अंदर का ईश्वर तुम्हारे अंदर के ईश्वर को प्रणाम करता है। इसीलिए नम्रता को अपनी पहचान बनाओ, घमंड को नहीं। चौथा नियम, अपने आत्मविश्वास को मजबूत करो। तुम अक्सर लोगों की बातों में आकर अपने फैसले बदल देते हो। लोग क्या कहेंगे, इस डर में तुम खुद की आवाज दबा देते हो। याद रखो, भीड़ हमेशा शोर करती है, लेकिन मंजिल तक वही पहुंचता है जो अपने निर्णय पर अडिग रहता है। बाबा कहते हैं, अगर दुनिया के शब्द तुम्हारे फैसले तय करेंगे तो फिर तुम्हारी नियति कौन तय करेगा? अपने अनुभवों पर भरोसा रखो, क्योंकि तुम्हारे संघर्ष ही तुम्हारे गुरु है। आत्मविश्वास वह दीपक है जो अंधेरे में भी राह दिखाता है, और जब तुम्हारे भीतर यह दीपक जल गया तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। पांचवा नियम, अपने जीवन को संतुलित बनाओ। आज के युग में लोग अपने दुख से नहीं बल्कि दूसरों की खुशी से दुखी हैं। उन्हें अपने पास जो है वह नहीं दिखता, बल्कि जो नहीं है उसी का अफसोस रहता है। लेकिन तुम सोचो, क्या तुमने कभी अपने भीतर झांका है? तुम्हारे पास माता पिता का प्रेम है, उनके आशीर्वाद है, शरीर स्वस्थ है, मन विचारवान है और दिल में सच्चाई है। क्या यह किसी दौलत से कम है? जितना ईश्वर ने तुम्हें दिया है उतना पाकर भी कई लोग तरसते हैं। इसलिए
संतोष को अपना आभूषण बनाओ। जो व्यक्ति वर्तमान में खुश रहना सीख गया, वो भविष्य से कभी नहीं डरता। आगे बढ़ने के लिए तुम्हें लालच नहीं, लगन की जरूरत है। भविष्य की चिंता छोड़ो, अतीत का बोझ त्यागो और वर्तमान में जीना सीखो। देखो, छोटे बच्चे कैसे निश्चिंत रहते हैं, ना उन्हें कल की चिंता, ना बीते कल का अफसोस। वही जीवन का असली रहस्य है। इसलिए खुद से वादा करो कि अब से हर पल को जी भर कर जीऊंगा, हर क्षण को आनंद से भर दूंगा। अब समय तुम्हें बुला रहा है। ब्रह्मांड ने तुम्हारा नाम लिख दिया है उन लोगों की सूची में जिनका भाग्य अब पलटने वाला है। आने वाले महीनों में तुम्हारे जीवन में ऐसी घटनाएं होंगी जो तुम्हें स्वयं हैरान कर देंगी। जो लोग तुम्हें कभी नीचा दिखाते थे, वही लोग तुम्हारी सफलता की मिसाल देंगे। बस अब तुम्हें अपने मन को स्थिर रखना है, बाबा पर भरोसा रखना है। अगर तुमने यह संदेश पूरे मन से सुन लिया है तो समझ लो, ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर सक्रिय हो चुकी है। बाबा की कृपा अब तुम्हारे साथ चल पड़ी है। और याद रखना, यह संदेश केवल सुनने के लिए नहीं, जीवन में उतारने के लिए है। जब तुम इन 5 नियमों को अपनाओगे, सकारात्मक सोच, ईमानदार कर्म, विनम्रता, आत्मविश्वास और संतोष, तो तुम्हारा जीवन पूर्णता की ओर बढ़ेगा। तब तुम्हें किसी ज्योतिष, किसी उपाय, किसी भाग्य बताने वाले की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब तुम्हारा भाग्य तुम्हारे हाथ में होगा। अब मैं तुमसे कहना चाहता हूं, आज से किसी की निंदा मत करना, किसी से ईर्ष्या मत करना और किसी भी बात का दोष ईश्वर पर मत डालना। तुम्हारा समय चल रहा है और जब समय तुम्हारे साथ होता है तो किस्मत खुद दरवाजे पर दस्तक देती है। तुम बस मेहनत करते रहो, मन को पवित्र रखो और बाबा का नाम जपो। समय तुम्हारा साथ देगा, सफलता तुम्हारे चरणों में होगी और संसार तुम्हें प्रणाम करेगा। यही बाबा का वचन है, यही ब्रह्मांड का संकेत है। अब इस दिव्य वाणी को अपने हृदय में बसाओ और सच्चे मन से कहो, जय श्री राम।